प्रिय छात्राएं, आज का पाठ है हिंदी साहित्य इतिहास के आधुनिक काल के उपन्यास सम्राट प्रेमचंद के बारे में 4th सेमेस्टर का जो पाठ पढ़ाएंगे। प्रेमचंद जी के जीवन के बारे में ले तो मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1880 में हुआ। लम्ही नामक गांव में जो इनका जन्म हुआ था। उनकी माता का नाम आनंदी देवी और पिता का नाम मुंशी अजायब राय थे, जो लम्ही गांव में डाक मुंशी का जो कार्य करते थे। प्रेमचंद जी की जो शिक्षा का आरंभ उर्दू फारसी से हुआ और जीवन यापन का अध्यापन से पढ़ने का शौक उन्हें बचपन से ही लग गया। 13 साल की उम्र में ही उन्होंने तिलिस्म ए होशरूब पढ़ लिया। होशरूब मतलब जो तिलिस्म अय्यारी माया मंत्र के रूप में जो पुस्तक। और उन्होंने उर्दू के मशहूर रचनाकार रतननाद शरसार, मिर्ज़ा हादी रुस्वा और मौलाना शरर के उपन्यासों से परिचय प्राप्त कर लिया। इन्होंने उर्दू साहित्य में बहुत महत्वपूर्ण विज्ञान रखते थे। उर्दू में बहुत निरालेपन दिखाते थे प्रेमचंद जी ने। पहले उर्दू में जो कविताएं लिखते थे इन्होंने, बाद में हिंदी में कविताएं लिखना शुरू कर दी, मगर पहले इन्होंने उर्दू में ही अपनी जो कविताएं और पुस्तकें पढ़ते थे और लिखते थे भी। 1898 में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद वे एक स्थानीय विद्यालय में शिक्षक नियुक्त हो गए। नौकरी के साथ ही उन्होंने पढ़ाई जारी रखी। 1910 में उन्होंने अंग्रेज़ी, दर्शन, फारसी और इतिहास लेकर इंटर पास किया और 1919 में बीए पास करने के बाद शिक्षा विभाग के इंस्पेक्टर पद पर नियुक्त हुए। फिर अंग्रेजियों के जो शासनकाल में है ना, तब उन लोगों के दफ्तरों में काम करना उनके लिए पसंद नहीं था, इसलिए उस सरकारी नौकरी को इस्तीफा दे देते हैं। 7 वर्ष की अवस्था में उसकी माता तथा 14 वर्ष की अवस्था में पिता का देहांत हो गया। देखिए, सेम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जैसे ही बाल्यावस्था में ही इन्होंने अपने पेरेंट्स को खो देते हैं। उनके जीवन पूरा संघर्षमय रहा। उनका पहला विवाह उन दिनों की परंपरा के अनुसार 15 साल की उम्र में हुआ। बाल्य विवाह समझो, जो सफल नहीं रहा। वे आर्य समाज से प्रभावित रहे, जो उस समय का बहुत बड़ा धार्मिक और सामाजिक आंदोलन था। उन्होंने विधवा विवाह का समर्थन किया और 1906 में दूसरा विवाह अपनी मतलब विवाह होने के बाद बीए परीक्षा पास की। 1910 बोले ना, 1919 में बीए परीक्षा मतलब दूसरा विवाह हो जाने के बाद 1906 में जो इनका दूसरा विवाह हो जाते हैं, 1919 में इन्होंने बीए पास कर लेते हैं ना, मतलब दूसरे विवाह हो जाने के बाद ही इन्होंने बीए की परीक्षा पास हो जाते हैं। उन दिनों में विधवा विवाहों के अंतर्गत उन्होंने प्रगतिशील भावों को लेकर भाल विधवा शिवरानी देवी से विवाह करते हैं, जो उनकी 3 संतानें हुई, श्रीपत राय, अमृत राय और कमला देवी श्रीवास्तव। 1910 में उनकी रचना सोजे वतन, राष्ट्र का विलाप के बारे में हमीरपुर के जिला कलेक्टर ने
तलब किया और उन पर जनता को भड़काने का आरोप लगाया। सोजे वतन की जो सारे पुस्तकें ले जाकर जला देते हैं। फिर उनके बाद प्रेमचंद नामक जो कलम के नाम से उन्होंने रचनाएं करना शुरू कर देते हैं। स्वाधीनता संग्राम में लोगों में जो क्रांति को भड़काने वाले जो रचनाएं करते हैं, इन पर जो आरोप लगाया जाता है, फिर जेल में भी भेजते हैं। इस समय तक प्रेमचंद धनपत्र नाम से लिखते थे। इससे पहले जो सोजे वतन पुस्तक जब्त होने से पहले तक इन्होंने प्रेमचंद जी ने धनपत्र नाम से जो लेखन कार्य करते थे। उनके बाद जो उनका कलम का नाम बदल देते हैं, जो प्रेमचंद नाम से लेखन कार्य में आ जाते हैं। उर्दू में प्रकाशित होने वाली ज़माना पत्रिका के संपादक और उनके अजीज़ दोस्त मुंशी दया नारायण निगम ने उन्हें प्रेमचंद नाम से लिखने की सलाह दी। इसके बाद वे प्रेमचंद के नाम से लिखने लगे। उन्होंने आरंभिक लेखन ज़माना पत्रिका में ही किया। जीवन के अंतिम दिनों में वे गंभीर रूप से बीमार पड़े। उनका उपन्यास मंगलसूत्र पूरा नहीं हो सका और लंबी बीमारी के बाद 8 अक्टूबर 1936 को उनका निधन हो गया। उनका अंतिम उपन्यास मंगलसूत्र उनके पुत्र अमृत ने पूरा किया। प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट कहते हैं। हिंदी में अनेक प्रकार के अनेक उपन्यासों ने इन्होंने लिखे और भारतीय साहित्य का बहुत सा विमर्श जो बाद में प्रमुखता से उभर, चाहे वह दलित साहित्य हो या नारी साहित्य, उसकी जड़ें कहीं गहरे प्रेमचंद के साहित्य में दिखाई देते हैं। प्रेमचंद के लेख पहली रचना के अनुसार उनकी पहली रचना अपने मामा पर लिखा व्यंग्य थी, जो अब अनुपलब्ध है। उनका पहला उपलब्ध लेखन उनका उर्दू उपन्यास असरारे माविद है। प्रेमचंद का दूसरा उपन्यास हम खुरमा व हम सवाब, जिसका हिंदी रूपांतर प्रेमा नाम से 1907 में प्रकाशित हुआ। दर्जनों उपन्यास लिखे थे और लगभग 300 तक कहानियाँ लिखे थे इन्होंने। फिर इनके उपन्यासों में प्रमुख उपन्यास है सेवा सदन, सेवा प्रेमाश्रम, गोदान आदि उल्लेख उपन्यास हैं। और अनेक प्रकार के जो कहानियाँ, उपन्यास, नाटक, संपादकीय लेख, समीक्षा, संस्मरण आदि विधाएं इन्होंने लिखे हैं। जो उपन्यास इनका है निर्मला, रंगभूमि, कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि, गोदान आदि इनके जो प्रसिद्ध काव्यकृत माने जाते हैं। इन्होंने मंगलसूत्र जो उपन्यास आधा करते हैं, उनका जो अंतिम भाग उनके जो बेटे ने पूर्ण कर देते हैं। इनकी जो कहानियों में सप्त सरोज, नवनिधि, प्रेम पूर्णिमा, प्रेम पचीसी, प्रेम प्रतिमा, प्रेम द्वादशी, समर यात्रा, मानस सरोवर, इस तरह का अनेक प्रकार के जो 300 कहानियों को 3 भागों में प्रकाशित किए हैं, उनको मानस सरोवर नाम से जाना जाता है। इस तरह का प्रेमचंद्र जी अपने जो अनेक प्रकार के जो साहित्य विधाओं से हिंदी साहित्य इतिहास को संपूर्ण किए थे। जो इनका पूरा जीवन अनेक संकटों से, कष्टों से बीता है, फिर भी वे पीछे न हटकर जीवन का सामना करते हैं।
इनको अनेक प्रकार के जो पुरस्कार भी सम्मान भी मिले हैं। इस तरह का प्रेमचंद जी जो अपना नाम हिंदी साहित्य इतिहास की जगत में एक तारे जैसा चमकते हैं। जय हिंद।